हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने चैनल पे मैथमेटिक्स सेकेंड का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन होंगे। और इस सारे सीरीज को आप कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आपका मैथमेटिक्स में स्कोर 90 प्लस हो जाएगा। और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है और इस टाइप के हम 10 वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको 50 क्वेश्चन कवर कराएंगे। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी से है। सो कंटिन्यूटी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन, एक्स माइनस फाइव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, देन चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू वन। यानी बोला है कि एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका वैल्यू दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इफ, यानी अगर एक्स जो है वो एक्स एक से छोटा है या एक के बराबर है तो इसका वैल्यू क्या है, एक्स प्लस फाइव है। और अगर एक्स बड़ा है एक से तो इसका वैल्यू एक्स माइनस फाइव है। तो हमको इसका चेक करना है कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन पे, यानी एक्स इक्वल टू वन पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास कंटिन्यूटी को जब भी आप सॉल्व करते हैं या कंटिन्यूटी चेक करने का जो मेथड होता है उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जो फंक्शन है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। यानी कि जब आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट, एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर इक्वल हो जाए तो हम इस केस में बोलते हैं कि फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। और अगर ऐसा केस नहीं आता है तो हम बोलेंगे फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे आर एच एल निकालेंगे, फिर एल एच एल निकालेंगे और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। अगर तीनों डाटा सेम आ गया तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग आर एच एल निकालेंगे। तो आर एच एल हम लोग कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। उसके लिए मेरे पास जो गिवन फंक्शन है, तो गिवन फंक्शन मेरे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। और ये इफ देखिए इफ क्या है यहाँ पे, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन। तो इसका मतलब ये हुआ, एक्स लेस देन इक्वल टू वन का मतलब हुआ कि एक्स वन से छोटा भी हो सकता है और एक्स वन के बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा है एक्स माइनस फाइव इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, एक्स माइनस फाइव इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, यानी एक्स जब वन से बड़ा है तो इसका वैल्यू एक्स माइनस फाइव है। तो यहाँ पे सबसे पहले आर एच एल निकालेंगे यानी राइट हैंड लिमिट। तो हमको क्या निकालना है, आर एच एल। आर एच एल जब भी हम निकालते हैं वो ग्रेटर देन पे निकालते हैं। और हमको किस पॉइंट पे चेक करना है, तो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू वन, यानी एक्स इक्वल टू वन पे हम लोग को चेक करना है। तो एक्स इक्वल टू वन पे चेक करना है तो इसको आपको ध्यान रखना है, जो वैल्यू हम जिस पे हमको चेक करना होता है राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए उसमें हम उसको ग्रेटर लिखते हैं। तो एक्स इज ग्रेटर देन किस पे चेक करना है, वन पे, तो ग्रेटर देन वन। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब देखिए यहाँ पे वन है तो यहाँ पे लिखेंगे वन का पावर पॉजिटिव। राइट का मतलब होता है बड़ा, यानी कि उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाना है। तो वन पॉजिटिव का मतलब हुआ वन से थोड़ा सा बड़ा। और यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स। तो आर एच एल के लिए हमने ये लिखा। अब हम यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, वन से थोड़ा सा बड़ा है। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू वन प्लस एच। एक्स मेरा जो है, एक्स किसको टेंस कर रहा है, वन प्लस को। वन प्लस का मतलब हुआ कि एक्स वन से थोड़ा बड़ा है। तो एक्स इक्वल टू मेरा क्या हो गया, वन प्लस। और ये एच मेरा जो होगा, एच जो होगा वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा, अगर इसको नेगेटिव रख देंगे तो वन माइनस एच हो जाएगा। और वन माइनस एच यानी वन से थोड़ा सा कम हो जाएगा तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट में चला जाएगा। इसलिए हम ये एच को यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी रखेंगे। और प्लस क्वांटिटी यानी ये बहुत ही छोटा है और साथ में
पॉजिटिव भी है। अब जो मेरा आर एच एल आया था, आर एच एल मेरा क्या लिखे थे हमने, एक्स इज ग्रेटर देन वन पे क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस था और यहाँ पे था एफ एक्स। तो अब हम एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं, वन प्लस एच, या यहाँ पे लिख देंगे, लेट नहीं, पुटिंग यहाँ पे कर देंगे, पुटिंग। तो ये मेरा आर एच एल जो है, आर एच एल किस पे हम लोग चेक कर रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन वन पे, तो ये सेम ऐसे ही रहेगा। और ये मेरा लिमिट, अगर x की जगह पे वन प्लस एच रखेंगे, इसको ज़रा ध्यान समझ लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर, x टेंस टू वन प्लस है, तो x की जगह पे हम वन रखेंगे और प्लस h रखेंगे, और ये मेरा वन है, तो वन से वन कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, जीरो, यानी h टेंस टू जीरो। हर केस में यहाँ पे h टेंस टू जीरो ही आएगा, भले वैल्यू कुछ भी हो, 5 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो, लेकिन लास्ट पोजीशन में आपका h टेंस टू जीरो ही आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f एक्स की जगह पे क्या रखना है, वन प्लस एच, तो यहाँ पे वन प्लस एच रखेंगे। अब हमको एफ वन प्लस एच का वैल्यू रखना है, तो एफ वन प्लस एच का वैल्यू कहाँ से आएगा उसको देखेंगे हम लोग। तो ये मेरा आर एच एल जो है एक्स इज ग्रेटर देन वन पे, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एफ वन प्लस एच का वैल्यू कैसे रखेंगे और किस पे देखना है, ये आपको ध्यान देना है। मेरा जो है एक्स ग्रेटर देन वन है, तो पहले जो मेरा फंक्शन था उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू था एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव, इफ एक्स इज क्या था, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन था, और एक्स माइनस फाइव इज इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन। यही आपको क्वेश्चन में दे रखा था, आप यहाँ पे हमने लिखा भी था ये वाला क्वांटिटी, तो ये हमने सेम यहाँ पे नोट कर दिया। अब राइट हैंड साइड में, राइट हैंड लिमिट में आप देखेंगे कि एक्स ग्रेटर देन वन है, तो ये वाला सिंबल हम लोग खोजेंगे किस में है, ये वाला जो सिंबल है ये हम लोग खोजेंगे किस वाले फंक्शन में, तो इसमें नहीं है, इसमें है, इस वाले में, तो इस वाले फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे। तो एफ वन प्लस एच निकालने के लिए, जैसे देखिए यहाँ पे एफ एक्स है, तो एक्स की जगह पे एक्स है, तो अब एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वन प्लस एच, तो इस एक्स की जगह पे रखेंगे वन प्लस एच, और यहाँ पे क्या है, माइनस फाइव। तो ये मेरा हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये मेरा वन माइनस फाइव कितना होगा, माइनस फोर प्लस एच। अब एच की जगह पे क्या रखना है, जीरो, तो माइनस फोर प्लस जीरो कितना हो जाएगा मेरा, ये माइनस फोर। तो आर एच एल जो मेरा यहाँ पे आया वो क्या आ गया, माइनस फोर आ गया। अब हम सेम इसी तरीके से एल एच एल निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो एल एच एल देखिए कैसे निकालते हैं, तो अब हमको क्या निकालना है, एल एच एल। तो एल एच एल जब भी हम निकालेंगे, इसको ग्रेटर देन पे निकाले हैं, तो इस एल एच एल को लेस देन पे निकालेंगे, तो एल एच एल एक्स लेस देन वन पे होगा। और इसमें डायरेक्ट आप लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पे एफ, देखिए ये वन प्लस एच किसके लिए यूज किया गया था, राइट हैंड लिमिट के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वन माइनस एच यूज करेंगे, क्योंकि लिफ्ट का मतलब क्या हो रहा है, तो एक से थोड़ा सा कम, तो एक वन माइनस एच, और एच क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहाँ पे वन माइनस एच लिखेंगे। अब हम लोग खोजेंगे कि ये वाला जो सिंबल है एक्स लेस देन वन, ये किस में है, तो एक्स लेस देन वन किस में है, देखिए लेस देन वाला सिंबल इसमें दिख रहा है, तो लेस देन वन इसमें, यानी एक्स प्लस फाइव वाले को हम लोग यूज करेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एक्स की जगह पे क्या रखना है, अब वन माइनस एच, तो वन माइनस एच प्लस ये फाइव, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन और फाइव कितना हो जाएगा मेरा, सिक्स, माइनस का ये एच, तो एच की जगह पे अब जीरो रखेंगे, तो सिक्स माइनस जीरो, ये कितना हो जाएगा मेरा, सिक्स। तो ये मेरा एल एच एल कितना आ गया यहाँ पे, एल एच एल जो आया मेरा यहाँ पे वो कितना आ गया, सिक्स। अब आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एल एच एल और आर एच एल ही बराबर नहीं आया, आर एच एल माइनस फोर है और एल एच एल सिक्स है, तो जब ये दोनों क्वांटिटी बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालेंगे तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर ही नहीं होंगे तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो लिख देंगे हेंस गिवन फंक्शन is discontinuous at x इक्वल टू वन, यानी x इक्वल टू वन पे ये जो फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो बोर्ड में आने क्वेश्चन जो है आने की ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोइंग। एफ एक्स इक्वल टू 5/2, 5/2 माइनस यहाँ पे क्या है एक्स, 4, एक्स इज लेस देन 2, एक्स लेस देन 2, और 1, 4, एक्स इक्वल टू 2, और उसके बाद दे रखा है आपका एक्स -2/3, 4, एक्स इज ग्रेटर देन 2। ये क्वेश्चन आपका पिछले बार एग्जाम में पूछा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन को पूछने का, और ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ जाते हैं तो आप कंटिन्यूटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इजीली बना देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मेरे पास इसका देखना है, और एक चीज़ इसमें एक और डाटा दे रखा है, उसको हम लोग नोट कर देते हैं। तो वो जो डाटा है वो दिया रहा है, पूछा है प्रूव दैट प्रूव दैट, यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। यानी अब हमको यहाँ पे इस प्रूव करना है इसको कि x इक्वल टू 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस होने का क्या कंसेप्ट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं हो या वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं हो, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHL। तो राइट हैंड लिमिट हम लोग किस पे निकालते हैं, ग्रेटर देन पे, यानी x ग्रेटर देन किस पे निकालना है, 2 पे। तो 2 पे यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ पे 2 देखिए x से बड़ा हो रहा है यानी 2 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे fx। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2 प्लस एच। देखिए 2 के पावर में अगर पॉजिटिव होगा तो उसको 2 प्लस एच लिखेंगे, और यहाँ पे डिनोट कर देना है कि h जो मेरा है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे RHL जो मेरा होगा x ग्रेटर देन 2 पे लिमिट, अब डायरेक्ट x टेंस टू 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s टेंस टू 0 आ जाएगा। हमने आपको बता ही दिया कि s टेंस टू 0 कैसे आएगा। और यहाँ पे f x की जगह पे क्या रखना है, यहाँ पे 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच। अब हम लोग ये साइन खोजेंगे कि ये कहाँ पे है, ये जो x ग्रेटर देन 2 है ये किस साइन में है। तो देखिए यहाँ पे x लेस देन 2 है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है, यानी ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे f 2 प्लस एच है और यहाँ पे हमारा x था तो यहाँ पे x था, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 प्लस एच आ गया, तो इस x की जगह पे भी 2 प्लस एच आ जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा RHL जो है x ग्रेटर देन 2 पे लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या बन जाएगा मेरा, देखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच, एच की x की जगह पे माइनस क्या है 2/3, तो -2/3। अब h की जगह पे 0 रख देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा 2 + 0 -2/3, तो ये 3 का एलसीएम ले लेंगे, 2 3 या 6 -2, यानी कि क्या आ जाएगा मेरा ये 4/3। RHL जो मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है 4/3। RHL हमने यहाँ पे 4/3 निकाल दिया। अब हम लोग को यहाँ पे सेम क्या निकालना होगा, LHL को निकालना होगा। तो चलिए LHL को यहाँ पे निकालते हैं। तो अब हम यहाँ पे LHL निकालेंगे, तो एक साथ LHL जो हम x लेस देन पे निकालते हैं, और किस पे चेक करना था 2 पे, तो x लेस देन 2, और इसको ऐसा लिखते हैं लिमिट x टेंस टू, अब 2 x से छोटा और यानी 2 माइनस लिखेंगे इसको, और fx। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू, देखिए x जो है वो 2 से थोड़ा छोटा हो रहा है तो इसको 2 - h लिखेंगे, और यहाँ पे डिनोट कर देंगे h
इज जो है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब ये हो जाएगा एल एच एल मेरा किस पे, एक्स लेस देन टू पे, लिमिट। अब यहाँ पे देखिए एक्स की जगह पे टू माइनस एच रखेंगे तो ये एच टेंस टू जीरो बन जाएगा, और फिर एफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, टू माइनस एच। अब ये जो मेरा साइन आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स लेस देन टू, लेस देन टू देखेंगे किस में है, तो लेस देन टू वाला ये फर्स्ट फंक्शन देखिए ये वाला, तो फाइव माइनस एक्स है, फाइव माइनस एक्स वाला, तो एक्स की जगह पे अब क्या रखेंगे, टू माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और वो क्या था फाइव, फाइव बाई टू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा फाइव बाई टू माइनस एक्स, एक्स की जगह पे इसमें क्या आ गया है, टू माइनस एच, टू माइनस एच। अब एच की जगह पे जीरो पुट कर देते हैं, तो फाइव बाई टू माइनस टू, और माइनस एच की जगह पे जीरो, तो फाइव बाई टू माइनस यहाँ पे क्या हो गया टू, अब टू का एलसीएम लेंगे तो फाइव माइनस टू टू जा फोर, यानी फाइव में से फोर जाएगा कितना होगा, वन बाई टू। तो एल एच एल जो आपका है वो कितना आ गया मेरा, वन बाई टू। अब देखिए यहाँ पे आर एच एल मेरा कितना आया था, वो आया था फोर बाई थ्री, एल एच एल कितना आ गया, वो हो गया वन बाई टू। तो जब आर एच एल यहाँ पे, आर एच एल जो है वो नॉट इक्वल टू ऑफ एल एच एल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन is discontinuous at x इक्वल टू टू, यानी कि जो ये फंक्शन दे रखा है वो x इक्वल टू टू पे डिसकंटिन्यूअस है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो जनरली आपको इसी टाइप से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस इजी है। और यहाँ पे अगर आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालने को बोलता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन को हम वी ओ एफ से दिखाते हैं और उसको हम उसी पॉइंट पे चेक करते हैं। जैसे कि हम क्या निकालेंगे, एफ टू निकालेंगे, एक्स की जगह पे जो रखना है तो एफ टू निकालेंगे, उसी पॉइंट पे चेक करेंगे। तो एफ टू कैसे निकलेगा, एक्स इक्वल टू जहाँ पे टू हो, तो इक्वल टू टू पे क्या है, ये वन है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया। अब तीनों ऐसे ही बराबर नहीं दिख रहे हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इसमें क्या है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमको क्या पता करना है, एग्जामाइन यानी कि पता चेक करना है कि ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन का कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो जनरली कंटिन्यूटी में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन से ही पता करना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस करने का अर्थ ये हुआ कि अगर उसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करें तो उसका ग्राफ कहीं पे किस पॉइंट पे टूटा है या नहीं, उस पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं। और इसमें इसको किस पे चेक करना है, तो एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू जीरो पे हमें इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, यानी कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मेरे पास जो गिवन है ये वाला है, गिवन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो, और जीरो जब एक्स मेरा नॉट एक्स इक्वल टू जीरो है। अब देखिए यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब ये हुआ कि एक्स मेरा जीरो से बड़ा भी हो सकता है और एक्स मेरा जीरो से छोटा भी हो सकता है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। बट एक्स जीरो के बराबर यहाँ पे नहीं है, लेकिन नीचे वाले फंक्शन में एक्स इक्वल टू जीरो है। अब सबसे पहले हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी आर एच एल निकालेंगे। तो आर एच एल मेरा किस पे निकालेंगे, एक्स ग्रेटर देन पे, और किस पॉइंट पे चेक करना है, जीरो पे, तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो।
यहाँ पे लिखेंगे लिमिट। अब डायरेक्ट यहाँ पे h टेंस टू 0 लिखेंगे और यहाँ पे f किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे, तो 0 प्लस h लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। राइट हैंड लिमिट में हमेशा प्लस h यूज करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा माइनस h यूज करना है। और यहाँ पे कौन सा वैल्यू लिखना है, जिस पॉइंट पे चेक करना है। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 2 रहता है तो यहाँ पे 2 प्लस एच लिखते हैं, तो यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस एच। उसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस एच होगा। और यहाँ पे डिनोट कर देंगे h जो मेरा है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखिए, अब यहाँ पे आर एच एल जो होगा x ग्रेटर देन 0 पे। अब x ग्रेटर देन 0 किस फंक्शन में है, तो ये देखेंगे ग्रेटर वाला किस में है, तो ग्रेटर देन 0 किस में है, फॉले वाले में, x साइन 1/x। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पे क्या रखेंगे हम, 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच इंटू साइन 1/x, तो 1/x, x की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे 0, x की जगह पे 0 प्लस एच, यहाँ पे 0 प्लस एच है ना, यहाँ पे x है तो क्या है, यहाँ पे x है, तो x की जगह पे 0 प्लस एच आ गया, तो यहाँ पे भी 0 प्लस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये 0 प्लस एच कितना हो जाएगा, h इंटू साइन ये 1/h। अब अगर हम h की जगह पे 0 पुट करें तो ये हो जाएगा 0 इंटू साइन 1/0। अब साइन 1/0, अब एक चीज़ आप ध्यान समझेंगे, ये जैसे साइन का जो ग्राफ होता है, साइन का जो डोमेन होता है, साइन का ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए। साइन का ग्राफ जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के कोई वैल्यू को का इसका आंसर 1 और -1 के बीच में आता है। ये ऊपर 1 नीचे -1 इसी के बीच में आता है, यानी इसका जो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। यानी इसके एंगल में अगर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही जाएगा। तो 1/0 को हम लोग एक तरह से इन्फिनिटी बोलते हैं, तो साइन इन्फिनिटी अगर रखेंगे तो उसका वैल्यू कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। और कोई वैल्यू है उसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे आर एच एल मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, आर एच एल मेरा क्या हो गया, 0। उसी तरह हम लोग एल एच एल निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अब एल एच एल। तो एल एच एल हम हमेशा लेस देन पे निकालते हैं, लेस देन, और किस पॉइंट पे निकालना है, 0 पे। और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, हमेशा h टेंस टू 0 लिखना है। और यहाँ पे f, अब देखिए एल एच एल में माइनस एच होगा, तो किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 0 पे, तो 0 माइनस एच। अब देखेंगे ये लेस देन वाला सिंबल किस में है, तो लेस देन वाला सिंबल देखते हैं किस में है। तो लेस देन वाला जो सिंबल है वो इस वाले में, पहले वाले फंक्शन में, x साइन 1/x में। तो ये मेरा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये x साइन 1/x में है, तो x की जगह पे 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच इंटू साइन 1/x है, तो 1/x की जगह पे 0 माइनस एच। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच हमारा क्या होगा, माइनस एच इंटू साइन 1/0 माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस एच। अब h की जगह पे अगर 0 रखे तो -0 ये हो जाएगा, -0 यानी 0 हो गया, इंटू साइन 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब 0 में साइन 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी साइन इन्फिनिटी इंटू 0 क्या हो जाएगा, मेरा 0 आएगा। तो यहाँ से एल एच एल भी मेरा क्या आ गया, 0। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम लोग चेक करेंगे, यानी वी ओ एफ का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ एट दिस पॉइंट, तो किस पॉइंट पे चेक करना है हमको, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना था, तो यहाँ पे f 0 लिखेंगे। जिस पॉइंट पे चेक करना है उसको यहाँ पे रखेंगे, तो एट x इक्वल टू अगर 5 का था तो यहाँ पे f 5 निकालते हैं। अब देखिए उसी पॉइंट पे चेक करते हैं, यानी x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, तो x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या है, देखिए x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या है, 0 ही है। तो x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 0 है डायरेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि एल एच एल 0 आया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 आया, आर एच एल भी 0 आया। जब तीनों वैल्यू सेम है, यानी एल एच एल जो मेरा है वो बराबर है आर एच एल के, और ये भी बराबर है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, जब ये तीनों कंडीशन एक्सेप्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी ये फंक्शन जो है मेरा कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे।
आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स में 3-4 बार से पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो मोड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई मोड ऑफ एक्स इफ x is less than 0 और -1 if x is greater than equal to 0 at x equal to 0। यानी x इक्वल टू 0 पे हमें इस फंक्शन को चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में काफ़ी बारीकियाँ है और उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि किस पॉइंट पे चेक करना है। तो एट एक्स इक्वल टू 0 यानी हमेशा 0 को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आर एच एल। आर एच एल मेरा किस पे निकलेगा, ग्रेटर देन पे। किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे। तो एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे एफ। 0 पॉइंट पे चेक करना है तो यहाँ पे 0 प्लस एच लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आर एच एल है यानी राइट में है, तो राइट का मतलब क्या हो गया, बड़ा में जा रहा है, तो 0 प्लस एच है। और यहाँ पे डिनोट कर देंगे एच मेरा जो है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब यहाँ पे हो जाएगा मेरा लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए ये x ग्रेटर देन क्या है मेरा, 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 वाला सिंबल देखेंगे किस में, तो ग्रेटर देन 0 वाला सिंबल किस में मेरा, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में। इसमें ग्रेटर देन वाला सिंबल दिख रहा है। इस पॉइंट पे इसका वैल्यू -1 है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, इस पॉइंट पे -1। तो यहाँ पे इसको ना लिखते हुए डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या आ गया मेरा, -1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर उसमें डायरेक्ट कोई कांस्टेंट दिया, -1 क्या है, कांस्टेंट है, अगर इसमें एक्स वाई रहता तब ना उसमें हम एच का वैल्यू एच रखते हैं, यहाँ पे 0 प्लस एच, लेकिन डायरेक्ट ये -1 दिया है तो आर एच एल मेरा क्या आ गया, -1 यहाँ से आ गया। सेम इसी तरीके से हम लोग एल एच एल निकालेंगे। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, एल एच एल निकलेगा। तो एल एच एल मेरा कैसा निकलेगा, एल एच एल एक्स लेस देन 0 पे निकलेगा और ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा एफ 0 माइनस एच। माइनस क्यों लिख रहा है, क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है यानी कम होते जा रहा है। अब x लेस देन 0 किस में है, तो लेस देन 0 जो मेरा है वो फर्स्ट क्वांटिटी में है। तो अब इस x की जगह पे रखेंगे 0 माइनस एच, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 तो रहेगा। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच अपॉन मोड ऑफ 0 माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच मेरा क्या होगा, माइनस एच अपॉन मोड ऑफ 0 माइनस एच मेरा क्या होगा, माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर माइनस एच अपॉन नीचे मोड में से अगर कोई वैल्यू निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव होकर निकलता है, तो मोड ऑफ माइनस एच प्लस का एच हो जाएगा। अब एच से एच कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। तो एल एच एल यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। एल एच एल मेरा क्या आ गया, -1 आ गया। अब साथ में हम देख लेते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी वी ओ एफ। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन उसी पॉइंट पे निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो इक्वल टू का साइन किस में है, तो देखिए ये जो साइन है ना इसका मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन भी 0 है और x इक्वल टू भी 0 है। तो इक्वल टू वाला साइन पे इसका वैल्यू क्या है, -1, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू -1। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर है, तो इसका मतलब हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अब लास्ट हम लोग कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, और अगर आप इन पांचों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो कंटिन्यूटी से रिलेटेड 6 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इसी पैटर्न पे, या हो सकता है सेम यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। सो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो जो मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरा है वो है अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरा। ये जो क्वेश्चन है ये शायद 2022 या 2021 में पूछा गया था, तो इसी क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे है एक्स when 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1/2। उसके बाद से 1 when x इक्वल टू 1/2, और नीचे में है 1 माइनस एक्स when 1/2 ग्रेटर लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जामाइन द कंटिन्यूटी एट continuity of function continuity of fx at x इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू 1/2 पे हमें इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हमें दे रखा है, तो हमें अब एक फंक्शन दे रखा है और इसका कंटिन्यूटी हमको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 1/2 पे। तो 1/2 पे इसका कंटिन्यूटी चेक करना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। और RHL किस पे निकालते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन पे। किस पे चेक करना है, 1/2 पे। तो एक्स इज ग्रेटर देन 1/2। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, हमेशा h टेंस टू 0 लिखना है। और यहाँ पे हो जाएगा f, किस पॉइंट पे चेक करना है, 1/2 पे। तो 1/2 प्लस RHL में प्लस होता है, यानी कि RHL मेरा थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट में होता है यानी बड़ा, तो यहाँ पे प्लस h रहेगा। और यहाँ पे ये भी डिनोट करेंगे कि h मेरा जो है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखिए, अब हम लोग खोजेंगे कि ये जो सिंबल है ये वाला x ग्रेटर देन 1/2, तो x ग्रेटर देन 1/2 किस में है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें अगर देखते हैं तो x लेस देन 1/2 है। देखेंगे x की ओर ये बड़ा मुंह कैसे है, x ग्रेटर देन 1/2। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, 1/2 पहले लिख देंगे और x यहाँ लिख देंगे। तो x की तरफ मुंह बड़ा है तो x की तरफ मुंह बड़ा कर देंगे, यानी 1/2 से x बड़ा है। तो ये सिंबल हम लोग को खोजना है, ये मिल जाए या ये मिल जाए, दोनों सेम है। तो ये देखिए यहाँ पे x लेस देन है, x की ओर मुंह छोटा है, लेकिन हमको क्या ढूंढना है, x की ओर मुंह बड़ा हो। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखिए x की ओर मुंह बड़ा है और 1/2 भी मिल गया। तो यानी कि इस वाला फंक्शन को यूज करेंगे, थर्ड वाला को। तो थर्ड वाला फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो x की जगह पे उसमें 1/2 प्लस h रखेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, और h की जगह पे, x की जगह पे क्या रखेंगे, ये 1 माइनस x की जगह पे 1/2 प्लस h रखेंगे, 1/2 प्लस h। अब h की जगह पे 0 रख लीजिए, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 0। तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, 1/2 आएगा। तो RHL मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब सेम इसी तरीके से हम लोग LHL को निकालेंगे। तो LHL भी हम यहीं पे निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, LHL। तो मेरा LHL कैसे निकलेगा उसको देखेंगे। तो LHL में क्या निकालेंगे हम, x लेस देन 1/2 पे, ये ग्रेटर देन पे होता है, और लेफ्ट LHL मतलब लेफ्ट लेस देन पे। तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे 1/2 प्लस h था, तो इसमें लिखेंगे 1/2 माइनस h, 1/2 माइनस h। अब देखिए खोजेंगे x लेस देन 1/2 किस में, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल किस में, x लेस देन 1/2। तो देखिए x लेस देन 1/2 इसी में है।
तो ये कितना है मेरा x है, तो x की जगह पे इसमें क्या आ रहा है 1/2 माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे क्या रखना है 1/2 माइनस एच, तो 1/2 माइनस एच। अब h की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो 1/2 माइनस h की जगह पे क्या रखना है 0, तो 1/2 में से 0 जाएगा 1/2, यानी LHL मेरा क्या आ गया यहाँ पे 1/2 आ गया। RHL भी मेरा 1/2 आ गया, LHL भी 1/2 आ गया। अब एक और चीज़ देख लेना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी VOF। वैल्यू ऑफ द फंक्शन उसी पॉइंट पे निकालते हैं, यानी एट x इक्वल टू 1/2। 1/2 पे चेक करना है तो एट x इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू 1/2 किस में है, तो देखिए ये वाला जो फंक्शन है इसका वैल्यू 1 है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो गया 1। इसका वैल्यू मेरा क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। सो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि ये 5 क्वेश्चन का जो सेट था वो कैसा लगा। अगर आप इस पर ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें 5 क्वेश्चन और करेंगे, यानी 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।